नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार एसके जी के जिस चैनल में आपको हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसके झा सर के सामान्य विज्ञान, जो सभी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण बुक है। यह बुक 2024 की एडिशन है, यानी यह बुक अपडेटेड है और आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण बुक है। आज हम बुक की 18वां पार्ट को पढ़ेंगे, जिसमें सभी टॉपिक को डिस्कस करेंगे और साथ ही क्वेश्चन बैंक प्रीवियस क्वेश्चन को क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को भी देखते चलेंगे। तो यह सभी टॉपिक और क्वेश्चन बैंक प्रीवियस क्वेश्चन आपको आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको हम लोग आज बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। इसलिए वीडियो लॉन्ग बनेंगे तो आप लोग घबराइएगा नहीं, पेशेंस के साथ बने रहिएगा। एक बात और कहना चाहता हूं दोस्तों, मेरे कहना आप मानते हैं तो मैं कहूंगा कि आपको कोई भी एग्ज़ाम है तो इस बुक को शुरू से अंत तक ज़रूर से ज़रूर पढ़कर जाना चाहिए। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, ज़्यादा बातें नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, क्या है पेज नंबर कितना है, ये लेसन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, 18 है। लेसन नंबर 18 है और क्या है, बीमारी है। क्या है, बीमारी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहाँ से, विषाणु वायरस से। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का क्या टॉपिक, विषाणु है, वायरस। तो विषाणु से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल कर दीजिए, ताकि आपके पास क्या होगा, पर डे जो है जो भी वीडियो बनाया जाएगा उसका जो है क्लास का, पर डे क्लास का आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लें और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा इस चैनल को, इस वीडियो को। तो चलिए क्वेश्चन के ऊपर चलता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु की खोज। क्या है, विषाणु की खोज रूसी वनस्पति वैज्ञानिक इवानोवस्की, क्या है, इवानोवस्की ने 1892 ईस्वी में की थी। विषाणु की खोज रूसी वनस्पति वैज्ञानिक, कहाँ के, रूसी वनस्पति वैज्ञानिक इवानोवस्की ने, किसने, इवानोवस्की ने, है ना, 1892 में ईस्वी में की थी। नेक्स्ट, लुई पास्चर तथा बीजरिंक। क्या है, लुई पास्चर तथा बीजरिंक ने इन्हें जीवित तरल संक्रामक का नाम दिया। एड्स के विषाणु को 1986 ईस्वी में मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता वायरस HIV नाम दिया गया। क्या है, लुई पास्चर तथा बीजरिंक ने इन्हें जीवित तरल संक्रामक का नाम दिया। एड्स के विषाणु को 1886 ईस्वी में मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता वायरस HIV नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाणु अति सूक्ष्म परजीवी अकोशिकीय नॉन सेलुलर और विशेष न्यूक्लियो प्रोटीन कण है जो जीवित प्रपोषण के अंदर रहकर जनन रिप्रोडक्शन करता है। क्या है, रिप्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाणु को सिर्फ इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है। विषाणु को सिर्फ किस चीज़ से, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से क्या होता है, सहायता से देखा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। विषाणुओं के अध्ययन को विषाणु विज्ञान वायरोलॉजी कहा जाता है। विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहते हैं, विषाणु विज्ञान या वायरोलॉजी, क्या है, वायरोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट, विषाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। विषाणु रचना में प्रोटीन के आवरण से घिरा न्यूक्लिक अम्ल होता है। बाहरी आवरण कैप्साइड में बहुत सी प्रोटीन इकाइयाँ होती है जिन्हें क्या है, कैप्सोमर, क्या है,
कैप्सोमर कहते हैं। नेक्स्ट, संपूर्ण कण को विरीन विरियन कहते हैं। क्या कहते हैं? विरियन कहते हैं। नेक्स्ट, विषाणु के प्रकार। विषाणु के कितने प्रकार हैं? तो परपोषी प्रकृति के अनुसार विषाणु जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। विषाणु कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं तीनों प्रकार के विषाणु? चलिए आइए बताते हैं। क्या? पादप विषाणु, एनिमल वायरस, इनमें न्यूक्लियक अम्ल RNA होता है। पादप विषाणु जो है एनिमल वायरस में RNA पाया जाता है। ठीक है, न्यूक्लियक अम्ल जो है RNA होता है। जैसे TMV, क्या है? TMV जैसे एग्जाम्पल में है। नेक्स्ट, जंतु विषाणु। क्या है? जंतु विषाणु, एनिमल वायरस। क्या है? एनिमल वायरस। पादप विषाणु, तो यहाँ एनिमल वायरस दे दिया है, यहाँ होना चाहिए प्लांट। पादप मतलब प्लांट होता है, प्लांट वायरस होना चाहिए। इनमें न्यूक्लियक अम्ल RNA होता है जिसे TMT होता है। जंतु विषाणु, यहाँ ठीक है एनिमल वायरस है, इनमें न्यूक्लियक अम्ल सामान्यतः DNA और कभी कभी RNA होता है। जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस, मम्पस वायरस आदि आता है किसमें? जंतु विषाणु में। किसमें आता है? जंतु विषाणु में आता है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। जंतु विषाणु, एनिमल वायरस, इनमें न्यूक्लियक अम्ल समानता DNA और कभी कभी RNA होता है। क्या क्या? DNA और कभी कभी RNA में होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस, क्या है? मम्पस वायरस आदि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। जीवाणुभोजी। क्या है? जीवाणुभोजी मतलब बैक्टीरियोफेज। क्या है? बैक्टीरियोफेज, ये केवल जीवाणुओं बैक्टीरिया के ऊपर आश्रित रहते हैं। इनमें न्यूक्लियक अम्ल के रूप में DNA पाया जाता है। जैसे T2 फेज। क्या है? T2 फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में विषाणु जनित रोग। पौधों में जो है विषाणु जनित रोग, वायरल डिसीज इन प्लांट। नेक्स्ट, तंबाकू का मोज़ेक रोग। क्या? तंबाकू का मोज़ेक रोग है ना। टोबैको, क्या है? टोबैको मोज़ेक डिसीज। तंबाकू के पौधों में होने वाले इस रोग का कारक टोबैको मोज़ेक वायरस है। इस रोग में पौधों की पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, है ना, सिकुड़ जाती है। साथ ही साथ ये जो है छोटा भी हो जाती है। क्या होता है? छोटा भी हो जाती है, छोटी भी हो जाती है। पत्तियों में उपस्थित हरित लवक, क्या? हरित लवक क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है। रोग से प्रभावित पौधों को काटकर शेष पौधों से अलग कर देना चाहिए। इससे क्या होगा? पौधों को काटकर इस रोग से अगर प्रभावित है तो पौधों को काटकर शेष पौधों से क्या होगा? अलग कर देना चाहिए, ताकि और सब पौधा का नुकसान नहीं पहुंचा सके। नेक्स्ट है आलू का मोज़ेक रोग, है ना, पोटैटो मोज़ेक डायसिस। यह जो है रोग पोटैटो वायरस 1 से होता है। पोटैटो वायरस 1 से होता है। इस रोग से प्रभावित पौधों की क्या है? पत्तियों क्या? चितकबरापन। क्या है? चितकबरापन तथा बौनापन लक्षण प्रदर्शित करती है। कंदों, क्या है? कंदों पर उत्कर्षण होता है। क्या है? कंदों पर उत्कर्षण होता है। नेक्स्ट, बंकी टॉप ऑफ बनाना। बंकी टॉप ऑफ बनाना इस पादप रोग का कारक बनाना वायरस जो है बनाना वायरस आई है। इस रोग में केले के पौधे जो है इस रोग में केले के पौधे बौने हो जाते हैं तथा उनके वृंतों पर हरी धनिया पर हरित रहित और सभी पत्तियां शिखर पर गुलाबवत, क्या? गुलाबवत एकत्रित हो जाती है।
नेक्स्ट, मनुष्य में वायरस जनित रोग। मनुष्य में जो है वायरस जनित रोग, वायरस डिजीज इन मैन, एड्स जो है, एड्स एक्वायर्ड इम्फ्यूनो इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है ना। तो क्या है मेरे प्यारे दो, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी और सिंड्रोम का संक्षिप्त रूप है। यह इस रोग के विषाणु का नाम है HIV। HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। रोग यौन संबंधों के कारण रक्त दान में अनियमितता से और नशीले पदार्थों के अत्यधिक सेवन करने से फैलता है। इस रोग से ग्रसित रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है। रोगी का शरीर जगह जगह फूल जाता है। जो HIV होता है उसको शरीर में जो है जगह जगह फूल जाता है। खून का संचार अव्यवस्थित हो जाता है और अंततः रोगी की मृत्यु हो जाती है। HIV जो होता है उसका क्या होता है, मृत्यु भी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है चेचक। चेचक स्मॉल पॉक्स, यह एक अति संक्रामक रोग है। इसमें चेचक जो है यह एक अति संक्रामक रोग है जिसका संक्रमण एक अति सूक्ष्म विषाणु के कारण होता है। इस रोग से ग्रसित रोगी को सर्वप्रथम सिर, पीठ, कमर, बाद में सारे शरीर में जोड़ों का दर्द होता है एवं बाद में लाल दाने निकल जाते हैं जो बाद में फफोले का रूप धारण कर लेते हैं। उसे क्या कहते हैं, चेचक कहते हैं। स्मॉल पॉक्स कहा जाता है। नेक्स्ट रोग इन्फ्लुएंजा है। इन्फ्लुएंजा यह एक संक्रामक रोग है जिसका संक्रमण इन्फ्लुएंजा नामक रोगाणु के कारण होता है। इसे फ्लू भी कहते हैं। इन्फ्लुएंजा के ही क्या कहते हैं, फ्लू कहते हैं। इस रोग का संक्रमण होने पर सिर और पूरे शरीर में जोड़ों का दर्द, सर्दी, खांसी तथा तेज ज्वर मतलब बुखार, तेज बुखार आदि लक्षण प्रकट होते हैं। यह कभी कभी महामारी का रूप भी ले लेता है। महामारी का भी क्या लेता है, रूप ले लेता है। नेक्स्ट है क्या, पोलियो। माइलिटीज, यह रोग जो है निस्यंदी विषाणु फिल्ट्रेबल वायरस के कारण होता है। इस रोग का प्रभाव जो है केंद्रीय नाड़ी पर होता है तथा रीढ़ की हड्डी और आंत की कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। पोलियो से यह प्रायः बच्चों को होता है। शरीर सबसे बचने के लिए रोग प्रतिकारक पदार्थ का निर्माण करने लगता है जिससे विषाणु मर जाते हैं और रोगी पूर्णतः ठीक हो जाते हैं। नेक्स्ट है डेंगू ज्वर। डेंगू फीवर, यह रोग विषाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है, विषाणु के कारण होता है। इस रोग को ईडिस इजिप्टी एल्बोपिक्टस और क्यूलेकैस फटिगसस नामक मच्छर संचारित करते हैं। इस रोग में अचानक तेज ज्वर आ जाता है, फीवर आ जाता है। चेहरा पर पीतियाँ निकल आती है तथा
क्या है, सिर आंखें पेशियों और जोड़ों में बहुत जोड़ों का दर्द होता है। इस रोग को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। नेक्स्ट, हेपेटाइटिस या पीलिया या जॉन्डिस, एक ही कहते हैं। हेपेटाइटिस कहो या पीलिया कहो या जॉन्डिस कहो, है ना। जॉन्डिस, क्या है? जॉन्डिस यह एक यकृत रोग है। यकृत मतलब क्या होता है? लीवर। क्या होता है? लीवर। यकृत मतलब लीवर होता है। लीवर यकृत रोग है जिसमें रक्त में पीत वर्णक, क्या? पीत वर्णक मतलब बाइल पिगमेंट, क्या है? बाइल पिगमेंट अधिक मात्रा में चला जाता है। इसमें यकृत में पित्त वर्णक का निर्माण अधिक मात्रा में होने लगता है, परंतु यकृत की कोशिकाएं, क्या है? कोशिकाएं इसका उत्सर्जन निम्न मात्रा में करती है। फलतः क्या? फलतः पित्त वर्णक यकृत शिरा के माध्यम से रक्त में प्रवेश कर जाता है। पेशाब भी पीला हो जाता है। नेक्स्ट, समझ में आया? फिर से हम रिपीट कर देते हैं। यह एक क्या है? यकृत रोग है। हेपेटाइटिस जो है या पीलिया या जॉन्डिस, जिसमें रक्त में पीत वर्णक बाइल पिगमेंट अधिक मात्रा में चला जाता है। इसमें यकृत में पीत वर्णक का निर्माण अधिक मात्रा में होने लगता है, परंतु यकृत की कोशिकाएं जो है इसका उत्सर्जन निम्न मात्रा में करती है। फलतः पीत वर्णक यकृत शिरा के माध्यम से रक्त में प्रवेश कर जाता है। पेशाब भी पीला हो जाता है। नेक्स्ट, हाइड्रोफोबिया या रेबीज। हाइड्रोफोबिया या रेबीज। हाइड्रोफोबिया या रेबीज यह एक क्या है? संघातिक रोग है जिसका संक्रमण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होता है। इसका संक्रमण पागल कुत्ते, भेड़ियों, लोमड़ी आदि को काटने से होता है। किसको? हाइड्रोफोबिया का रोग। हाइड्रोफोबिया और रेबीज का रोग जो है कैसे होता है? पागल कुत्ते, भेड़िया, लोमड़ी आदि के काटने से होता है। इनके काटने से रोग के विषाणु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और समुचित समय पर चिकित्सा न की जाने पर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनिनजाइटिस। क्या है? मेनिनजाइटिस इस रोग में मस्तिष्क प्रभावित होता है। इस रोग में रोगी को तेज बुखार आता है तथा बाद में बेहोशी भी होने लगती है। मानसिक, क्या है? मेनिनजाइटिस इस रोग में मस्तिष्क प्रभावित होता है। मस्तिष्क जो है, इस रोग में रोगी को तेज बुखार आता है मेनिनजाइटिस में, तथा बाद में बेहोशी भी होने लगती है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु के ऊपर चढ़ी झिल्ली के नीचे रहने वाले द्रव सेरिब्रम, क्या है? सेरिब्रोस्पाइनल द्रव से संक्रमण होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन, ट्रेकोमा। क्या है? ट्रेकोमा यह आँख की कॉर्निया रोग है। ट्रेकोमा जो है, ट्रेकोमा यह आँख की कॉर्निया का रोग है। इससे कॉर्निया में वृद्धि हो जाती है जिससे रोगी निद्राग्रस्त सा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी माता, है ना, चिकन पॉक्स। यह रोगी चेचक की तरह बहुत ही संक्रमण होता है। इसमें हल्का बुखार होता है तथा शरीर पर क्या पित्तिकाएँ निकल जाती है जो बाद में क्या है? जल स्वफोटो में बदल जाती है। उसे क्या कहा जाता है? छोटी माता, है ना, चिकन पॉक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ तक पढ़ा दिए थे ना, छोटी माता तक। चिकन पॉक्स यह रोगी चेचक की तरह बहुत ही संक्रामक होता है। इसमें हल्का बुखार होता है तथा शरीर पर क्या पित्तिकाएँ निकल जाती है जो बाद में क्या जल फोटो में बदल जाती है। नेक्स्ट है खसरा। क्या है? खसरा
खसरा है मिसेल्स। इस रोग का कारक जो है मोरबेली क्या है, मोरबेली विषाणु जो है मोरबेली वायरस है। क्या मोरबेली वायरस है। इस रोग में संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। क्या होता है, संपूर्ण शरीर जो होता है वो प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावित होता है। यह जो है वायु वाहिक रोग है। क्या है, वायु वाहित रोग है। इस रोग के विषाणु नाक से क्या है, नाक से स्त्राव द्वारा फैलते हैं। इस रोग के आरंभ में नाक और आँख से पानी बहता है, शरीर में दर्द रहता है तथा ज्वर आदि लक्षण प्रकट होते हैं। 3 से 4 दिन बाद शरीर पर लाल दाने हो जाते हैं। इसके उपचार के लिए रोगी को आराम करना चाहिए और हल्का भोजन तथा उबला पानी पीना चाहिए। नेक्स्ट क्या मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, गलसुआ। क्या है, गलसुआ मम्पस। इस रोग का कारक जो है मम्पस वायरस है। इस रोग में लार ग्रंथियां प्रभावित होता है। इस रोग के विषाणु का प्रसार जो है रोगी की लार से होता है। प्रारंभ में झुरझरी, सिरदर्द तथा कमजोरी महसूस होता है। 1-2 दिन बुखार रहने के बाद कान के नीचे स्थित पैरोटिड क्या है, पैरोटिड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। नेक्स्ट, उसे क्या कहा जाता है, गलसुआ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया। जीवाणु की खोज 1674 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी, 1674 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा, तो हॉलैंड के वैज्ञानिक एंटोनी वॉन क्या है, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की थी। किसने, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने, किसने किया, लीवेनहॉक ने की थी। इन्होंने अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से दांत के खुरचन में इन जीवाणुओं को देखा तथा उन्हें सूक्ष्म जीव भी कहा जाता है। क्या, सूक्ष्म जीव भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, ट्रिक। रे छोटी ट्रे में चाय लिया। मतलब रे से रेबी, छोटी से छोटी माता, ट्रे से टेकोमा, में से मेनिंजाइटिस, चाय से चेचक, एड्स, लिया पीलिया और पोलियो। ये सब जो है ट्रिक है याद करने का। बीमारी कौन कौन सा है, जो रेबीज, छोटी माता, ट्रिकोमा, मेनिंजाइटिस, चेचक, एड्स, पीलियो और पोलियो, ये सब जो है याद करने का ट्रिक है। आप लोग याद कर लीजिएगा, 2-4-5 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, याद हो जाएगा। लीवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का पिता, फादर ऑफ बैक्टीरिया क्या, बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। एहरेनबर्ग क्या, एहरेनबर्ग जो है इरेनबर्ग ने 1829 में इन्हें जीवाणु बैक्टीरिया नाम दिया। क्या नाम दिया, बैक्टीरिया नाम दिया गया। नेक्स्ट है लुई पास्चर ने क्यूबनन फर्मेंटेशन क्या है, फर्मेनेशन पर कार्य किया और
बतलाया कि यह जीवाणु द्वारा ही होता है। इन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि पदार्थ का सड़ने तथा अनेक रोगों का कारण सूक्ष्म जीव होते हैं। पाश्चर ने अपने कार्य के आधार पर रोगों के जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जर्ममत को प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट कोच ने 1881 में यह प्रसिद्ध किया कि चौपायों में होने वाला एंथ्रेक्स रोग तथा मनुष्य में तंपदिक रोग तथा हैजा रोग का कारण भी जीवाणु है। जीवाणु ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट कोच ने ही सर्वप्रथम जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन आर्टिफिशियल कल्चर किया। लिस्टर ने जीवाणुओं के संबंध में प्रतिरोधी मत एंटीसेप्टिक थ्योरी प्रस्तुत की। जीवाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवाणु विज्ञान बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, पौधों में जीवाणु जनित रोग बैक्टीरियल डिसीज इन प्लांट। आलू का सैथिल रोग विल्ट ऑफ पोटैटो। इस रोग का कारक जो है अस्यूडोमोनास सोलेनेसियस नामक एक जीवाणु है। इस रोग को मेरे प्यारे दोस्तों, इस रोग को रिंग रोंग के नाम से भी जाना जाता है। इस रोग में पौधे का संवहन तंत्र प्रभावित होता है। पौधों की पत्तियां जो है पीला हो जाती है। जाइलम जो है जाइलम पर भूरा ब्राउन रिंग बन जाता है। यह रोग मिट्टी के माध्यम से फैलता है। मिट्टी के माध्यम से फैलता है। नेक्स्ट, ब्लैक आर्म या एंगुलर लीफ स्मार्ट स्पॉक ऑफ कॉटन। ब्लैक आर्म और एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन। इस रोग का कारक जो है जैंथोमोनास है ना, जैंथोमोनास नामक जीवाणु है। इस रोग से प्रभावित पौधों की पत्तियों पर छोटी सी जालद संरचना बन जाती है, जो बाद में क्या हो जाता है, भूरी हो जाती है। क्या हो जाती है मेरे प्यारे दोस्तों? तो भूरी हो जाती है। तीनों पर काले लंबे छत जो है चिन्ह हो जाते हैं। रोग का प्राथमिक इलाज किया जाता है। रोग का प्राथमिक संक्रमण बीज द्वारा होता है, जो वर्षा या ओस में फैलता है। फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, धान का अंगमारी रोग मतलब बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस। इस रोग का कारक है जैंथोमोनास ओराइजी नामक जीवाणु है। इस रोग से प्रभावित पौधों की पत्तियां के एक या दोनों सतहों पर पीला और हरा स्पॉट दिखाई पड़ता है। यह स्पॉट जो है बाद में पीली होकर भूरी किनारों वाली पत्ती ऊपर से मुरझाने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइट्रस कैंकर
इस रोग का कारक जैंथ्रोमोनास सिट्री नामक जीवाणु है। यह रोग नींबू उत्पादन हेतु गंभीर समस्या उत्पन्न करता है। इस रोग से कारण जो है पौधों को पत्तियां, शाखाएं, फल क्या है, पत्तियां, शाखाएं, फल सभी कुछ प्रभावित होते हैं, प्रभावित होते हैं। अगला है गेहूं का टुंडू। क्या है? गेहूं का टुंडू रोग। इस रोग से क्या होगा? इस रोग से क्या है? इस रोग का कारक जो है एकोरिनोबैक्टीरियम। क्या है? एकोरिनोबैक्टीरियम इंडोबायोटिक। क्या है? इंडोबायोटिक नामक जीवाणु एवं एंजाइम ट्रिटिकी नामक नेमेटोड हैं। क्या है? नेमेटोड हैं। इस रोग में पत्तियों के नीचे का भाग मुरझाकर मुड़ जाता है। तत्पश्चात एक पीले रंग के पदार्थ का स्राव होता है जो गेहूं की बालियों को नष्ट कर देता है। इस रोग का नियंत्रण कौन करता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो रोग मुक्त जो है वो इस रोग का नियंत्रण रोग मुक्त बीजों को बोकर ही संभव है। क्या है? बोकर ही संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में बैक्टीरिया जनित रोग। मनुष्य में बैक्टीरिया जनित रोग बैक्टीरियल डिसीज। क्या है? डायसिस इन मैन। आंत्र ज्वार। क्या है? आंत्र ज्वार मतलब टाइफाइड। यह जो है सल्मोनेला। क्या है? सल्मोनेला टाइफोसा। क्या है? टाइफोसा सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। इसे आंत का बुखार के नाम से भी जाना जाता है। क्या? आंत का बुखार के नाम से भी जाना जाता है। यह रोग जो है पानी की गंदगी से क्या होता है? फैलता है। टाइफाइड जो है पानी की गंदगी से क्या होता है? फैलता है ना। रोगी की पीला। क्या? रोगी की जो है प्लीहा, स्प्लीन और आँख की ग्रंथियाँ बढ़ जाती है। रोगी को तेज बुखार रहता है और सिर दर्द बना रहता है। तेज बुखार और सिर दर्द बना रहता है। तो जानिए, समझ जाइए कि क्या है टाइफाइड का लक्षण है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों अगले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तपेदिक या सक्षम। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? तपेदिक या सक्षम है। सक्षम क्या है? ट्यूबरक्लोसिस। क्या है? ट्यूबरक्लोसिस है। इस रोग का यक्षम जो है या काक रोग भी कहते हैं। यह एक क्या संक्रामक रोग है। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? संक्रामक रोग है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के कारण उत्पन्न होता है। इस रोग के जीवाणु मुंह से थूकते समय या चूमने से प्रसारित होते हैं। इस रोग के लक्षण हैं ज्वर, रात्रि में पसीना आना, भूख की कमी, शक्ति और वजन में ह्रास, पाचन तथा तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी आदि, ये सब इसका लक्षण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। क्या प्लेग? यह एक छुआछूत की बीमारी है जो बैसिलियस पेस्टिस नामक जीवाणु द्वारा फैलता है। इसका संक्रमण जो है चूहों पर पाए जाने वाले पिस्सुओं से होता है, क्योंकि पिस्सुओं के शरीर में प्लेग का बैक्टीरिया रहता है। क्या रहता है मेरे प्यारे दोस्तों? प्लेग का बैक्टीरिया रहता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है हैजा। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? हैजा। यह जो है विब्रियो कोलेरी
क्या है कॉलेरी नामक जीवाणु के कारण होता है और मक्खियों द्वारा फैलता है। क्या होता है? मक्खियों द्वारा फैलता है। रोगी के शरीर में जल की कमी हो जाती है तथा रक्त का संचार धीमा पड़ जाता है। उल्टी दस्त के साथ शरीर का सारा जल निकल जाता है। जब क्या हो जाता है? उल्टी होता है। उल्टी दस्त के साथ साथ शरीर का सारा जो है जल जो है बाहर निकल जाता है, जिसके कारण प्यास बहुत बढ़ जाती है। जिसके कारण क्या होता है? प्यास जो है, जब शरीर का जो पानी जो है बाहर निकलेगा तो ऑटोमेटिक है जो प्यास तो लगवे ही करेगा। तो क्या होता है? जब शरीर से जल जो है बाहर निकलता है तो क्या होता है? प्यास बहुत बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? क्या है? डिप्थीरिया है। क्या है? डिप्थीरिया। यह रोग जो है कोरोनीबैक्टीरियम, क्या है? कोरोनीबैक्टीरियम डिप्थीरिया है ना। क्या है? कोरोनीबैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक जीवाणु से होता है। इस रोग में गले में कृत्रिम झिल्ली बन जाती है और श्वासावरोध होता है, जिससे रोगी की मृत्यु हो जाती है। रोगी का क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाती है। यह रोग अधिकांशतः संक्रमित दूध के माध्यम से फैलता है। इस रोग के जीवाणु रोगी के थूक, खेखार और वमन आदि माध्यम से बाहर निकलते हैं। डिप्थीरिया रोग। नेक्स्ट क्या? टिटनेस। क्या? टिटनेस। सामान्य इसे लॉक जॉ भी कहा जाता है। क्या? लॉक जॉ या धनुष्टकार कहा जाता है। इस रोग के जीवाणु घाव से होकर शरीर में प्रवेश करता है। इस रोग से पेशियों में आंकुचन और प्रसरण नहीं हो पाता है और शरीर में अकड़न होने लगती है। क्या होता है? शरीर में अकड़न होने लगती है। नोट्स में क्या दिया गया है? डीपीटी मतलब डिप्थीरिया, क्या? पार्टिसिस, क्या? पार्टिसिस और वूपिंग, क्या? वूपिंग काउड एंड क्या? टेटनेस को ट्रिपल एंटीजन कहते हैं। क्या? ट्रिपल एंटीजन कहते हैं। यह जो है टीका डिप्थीरिया, काली खांसी तथा टिटनेस में दिया जाता है। डिप्थीरिया, काली खांसी तथा टिटनेस में दिया जाता है डीपीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोढ़ या कुष्ठ। क्या? कोढ़ या कुष्ठ लेप्रोजी, क्या? लेप्रोसी। यह एक जो है संचारणशील रोग है जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से फैलता है। यह पैतृक या आनुवंशिक रोग नहीं है। इस रोग से ऊतकों का अपक्षय होने लगता है, शरीर पर चकत्ते प्रकट होने लगते हैं तथा कोहनी व घुटनों के पीछे एड़ी और कलाई के अलग बगल की तंत्रिकाएं प्रभावित हो जाती है। नेक्स्ट अगला क्या है? निमोनिया। क्या है? निमोनिया। यह रोग जो है डिप्लोकोकस, क्या? डिप्लोकोकस निमोनिया, क्या? डिप्लोकोकस निमोनिया नामक जीवाणु से होता है। रोगी को तेज बुखार, क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? रोगी को तेज बुखार तथा श्वास लेने में कठिनाई होती है। फेफड़ों में सूजन आ जाती है। इस रोग से ग्रसित रोगी को ठंड से बचना चाहिए तथा एंटीबायोटिक्स औषधि प्रयोग करते हैं। क्या है? एंटीबायोटिक औषधि प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगले क्वेश्चन क्या है? काली खांसी, होपिंग काफ ऑफ पार्टिसिस, क्या?
पर्टिसिस, यह जो है रोग हीमोफिलिस क्या है, हीमोफिलिस पर्टुसिस क्या, पर्टुसिस हीमोफिलिस पर्टुसिस नामक जीवाणु से होता है। इस रोग का प्रसार जो है प्रायः हवा द्वारा होता है। किसके द्वारा प्रसार होता है? हवा द्वारा होता है। यह मुख्यतः बच्चों में होता है। यह जो है काली खांसी जो है मुख्यतः बच्चों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिफिलिया क्या है, सिफिलिस क्या, सिफिलिस इस रोग का कारक है ट्रेपोनेमा क्या है, ट्रेपोनेमा गैल्डियम क्या है, गैल्डियम, गैल्डियम है ना है। इस रोग का संक्रमण रोगी के साथ मैथुन या संभोग करने से होता है। इस रोग में शीशन क्या, शीशन व योनि में लाल रंग के दाने बाद में शरीर पर चकत्ते तथा अंत में हृदय, यकृत व मस्तिष्क भी प्रभावित होता है। इस रोग में पेनिसिलिन द्वारा लाभ होता है। किसके द्वारा लाभ होता है? पेनिसिलिन द्वारा लाभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगले क्वेश्चन, गोनोरिया क्या है, गोनोरिया जो है रोग, इस रोग का कारक नाइसेरिया क्या है, नाइसेरिया गोनेरिया है। रोग का संक्रमण रोगी के साथ क्या है, संभोग करने से होता है। इस रोग में मूत्र जनन पथ की म्यूकस का संक्रमण होता है। जोड़ों में दर्द होता है तथा स्त्रियां बांझ हो जाती है। रोगी व्यक्ति के साथ क्या है, संभोग करने से बचना चाहिए। एंटीबायोटिक औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? एंटीबायोटिक क्या है, औषधियों का सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट ट्रिक क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? गोनोरिका क्या है, गोनोरिका मतलब गोनोरिया और काली खांसी, गोनोरिया और काली खांसी और कोड है ना, टेटनस, सिफिलिस, टाइफाइड, टीसी से, डीपी में डिप्थीरिया प्लेग होता है, में है हैजा रोग होता है। क्या में हैजा रोग होता है, और टीसी में टेटनस और सी से सिफिलिस जो है, और ये क्या है गोनोरिका में गोनोरिया, काली खांसी और कोड टाइफाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में कवक जनित रोग। क्या है? पौधों में कवक जनित रोग मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं फंगल डिसीज इन प्लांट, फंगल डिसीज इन प्लांट। अगला है आलू का वाट रोग। क्या है? आलू का वाट रोग मतलब वाट डिसीज ऑफ पोटैटो। क्या है? पोटैटो। इस रोग का कारक है सिनकीड्रिया। क्या है? सिनकीड्रियम, सिनकीड्रियम इंडोबायोटिकम नामक कवक है। इस रोग के कारण आलू के कंद में काले धागे जैसी संरचना बन जाती है और कभी कभी संपूर्ण आलू ही सड़ जाता है। उसे आलू का वाट रोग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलू का उत्तरभावी अंगमारी रोग। आलू का उत्तरभावी अंगमारी रोग क्या? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। इस रोग का कारक है फाइटोप्थोरा। क्या है? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। क्या है? इन्फेस्टेंस नामक कवक है। इस रोग से प्रभावित पौधों की पत्तियों पर सर्वप्रथम भूरे रंग का धब्बा बनता है जो अनुकूल मौसम की परिस्थिति में बढ़कर बड़े काले धब्बे में परिवर्तित हो जाता है। इस रोग के कारण अंत में पत्तियां पूरी तरह से क्या होता है, झुलस जाती है और पौधों सूख जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बाजरा का ग्रीन ईयर रोग। क्या है? बाजरा का ग्रीन ईयर रोग है ना।
इस रोग का कारक है स्क्लेरोस्पोरा। क्या है इस रोग का कारक? स्क्लेरोस्पोरा। ग्रेमिकोला। क्या है? ग्रेमिकोला नामक कवक है। इस रोग को डाउनी मिल्ड्यू रोग भी कहते हैं। इस रोग के कारण बाजरे की बालियों में हरे रंग के रेशे निकल जाते हैं, जो बाद में काले रंग के चूर्ण में बदल जाते हैं। क्या होता है? काले रंग के चूर्ण में बदल जाते हैं। नेक्स्ट, गन्ने का लाल सड़न रोग। गन्ने का लाल सड़न रोग है ना, रेड रूट ऑफ क्या शुगर कैन। इस रोग का कारक जो है कोलेट्रिकम फाल्केटम नामक कवक है। इस रोग के कारण गन्ने के तने और पत्तियों में लाल क्या धारियाँ हो जाती है। तने का छोटा होना, पत्तियों का मुरझाना तथा तने का फटना इस रोग के अन्य प्रमुख लक्षण हैं। गन्ने के रस में से शराब वाइन जैसी गंध आती है, उससे क्या होता है? गन्ने का लाल सड़न रोग कहते हैं। लाल लाल होके छिद्र छिद्र हो जाता है और सड़ने लगता है गन्ने, उसी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूंगफली का टिक्का रोग। क्या है? मूंगफली का टिक्का रोग। टिक्का डिसीज ऑफ ग्राउंडनट। क्या है? ग्राउंडनट। इस रोग का कारक है, इस रोग का कारक सर्कोस्पोरा। क्या है? सर्कोस्पोरा प्रसनेटा। क्या? प्रसेनेटा नामक कवक है। इस रोग के कारण पत्ती के दोनों सतहों पर गोल गोल धब्बे बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? गोल गोल धब्बे बन जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को कैसा लग रहा है क्लास? अगर अच्छे लग रहा है तो प्लीज़ दोस्तों, अगर नए हैं इस चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल कर दीजिए, ताकि आप लोग को पर डे जो है इस चैनल पर वीडियो खोजने में परेशानी ना होगा। आपको सबसे पहले क्या है, अपडेट मिल जाएगा आपके चैनल पे, आपके यूट्यूब पे नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक और शेयर। नेक्स्ट, गेहूं का किट्टू रोग। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? गेहूं का किट्टू रोग। क्या? रस्ट ऑफ वेट। क्या? रस्ट ऑफ वेट। इस रोग का कारक है, इस रोग का कारक क्या है? पक्सिनिया है। क्या? पक्सिनिया ग्रेमिनियस। क्या? ग्रेमिनियस टिकी नामक कवक है। इस रोग से इस रोग से प्रभावस्ती पौधों की पत्तियों तथा तनों पर लाल भूरे रंग का धब्बा बन जाता है, जो देखने में क्या होता है? जंग रस्ट जो जैसा लगता है। इस रोग के लिए उत्तरदायी कवक में 5 प्रकार के पाँच प्रकार के स्पोर पाए जाते हैं। 5 प्रकार के स्पोर पाए जाते हैं, जिनमें से क्या? टेलियूटोस्पोर। क्या? टेलियूटोस्पोर सबसे अधिक हानिकारक होता है। इस कवक के स्पोर गेहूं के अतिरिक्त एक जंगली घास बारबेरी। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? बारबेरी पर भी उपस्थित होते हैं। यह कारण है कि यह पादप रोग वर्ष प्रति वर्ष विद्यमान रहते हैं। इस रोग के नियंत्रण हेतु भारतीय कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर केसी मेहता ने महत्वपूर्ण नियंत्रण किया है। क्या है? महत्वपूर्ण नियंत्रण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। गेहूं का ढीला कंठ। गेहूं का ढीला कंठ, लूज स्मूथ ऑफ वेट। इस रोग का कारक है आस्टिलागो। क्या है? आस्टिलागो नूडा ट्रिटिकी। क्या है? आस्टिलागो नूडा ट्रिटिकी नामक कवक है। इस रोग के कारण गेहूं की बालियों में कालिक के समान पाउडर जैसा पदार्थ भर जाता है। इस रोग का संक्रमण के समान पाउडर जैसा पदार्थ भर जाता है।
इस रोग का संक्रमण बीज द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बीज द्वारा होता है। अतः इस रोग के नियंत्रण के हेतु रोग प्रतिरोधी बीजों की बुआई एक प्रभावी कदम है। क्या एक प्रभावी कदम है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। क्या डैम्पिंग ऑफ या आद्य गलन डंपिंग ऑफ इस रोग का कारक क्या है? पाइथिम नामक कवक है। क्या पाइथिम नामक कवक है? इस रोग से प्रभावित बीज भूमि में उगने में असमर्थ होते हैं या फिर से वे उगते ही मर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? ब्राउन लीफ स्पॉट। क्या है? ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस। ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस इस रोग का कारक जो है हेलमिन्थेस्पोरिस। क्या है? हेलमिन्थेस्पोरियम ओराइजी नामक कवक है। इस रोग में पत्तियों पर गोल भूरे चिन्ह होते हैं। क्या होते हैं? गोल भूरे। क्या होता है? गोल भूरे चिन्ह होते हैं, जिसमें बीज में काला स्पॉट पड़ जाता है। बीज में कैसा होता है? काला स्पॉट पड़ जाता है। देखते हो गेहूं के बाल होता है, उसमें क्या होता है? काला स्पॉट पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बाजरे का इरगॉट। क्या बाजरे का इरगॉट ऑफ बाजरा इस रोग का कारक क्लेविसेप्स माइक्रोसेप्ला नामक कवक होता है। क्या होता है? माइक्रोसेप्ला नामक कवक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगले क्वेश्चन। बाजरे का अस्मट। क्या है? बाजरे का अस्मट ऑफ बाजरा इस रोग का कारक टोलियोस्पोरियम नामक कवक है। टोलियोस्पोरियम नामक कवक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरहर का झुलसा रोग मतलब क्या है? विल्ट ऑफ अरहर इस रोग का कारक फ्यूरेरियम ऑक्सीस्पोरियम नामक कवक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं का पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन चले आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस रोग का कारक इरेसिप ग्रेमिनियस ट्रिटिसी नामक कवक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राई का इरगॉट रोग। क्या है? राई का इरगॉट रोग है ना, इरगॉट डिसीज ऑफ रे इस रोग का कारक जो है क्या है? क्लेविसेप्स परपुरिया नामक कवक है। क्या? परपुरिया नामक कवक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, धनिया का स्टेम गाल डिसीज ऑफ कॉरी। क्या? कोरिएंडर इस रोग का कारक जो है, इस रोग का कारक प्रोटोमाइसीज मैक्रोस्पोरम नामक कवक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में फफूंद जनित रोग। क्या है? मनुष्य में फफूंद जनित रोग फंगल डिसीज इन ह्यूमन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दम्मा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अस्थमा। यह जो है एक संक्रामक रोग है। क्या है? संक्रामक रोग है जो मनुष्य के फेफड़ों में अस्परजिलियस फ्यूमिगेटस फ्यूमिगेटस जो है नामक कवक के बीजाणु पहुंचकर वहां जाल बनाकर क्या फेफड़े के सूक्ष्म नलियों में सिकुड़न ला देते हैं। क्या ला देते हैं? सिकुड़न ला देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंजापन। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? गंजापन। क्या? गंजापन यह टीनिया। क्या है? यह जो है टीनिया
कैपिटस, क्या टीनिया कैपिटस नामक कवक से होता है। इस रोग में सिर के बालों की ग्रंथियां कवकों द्वारा नष्ट कर दी जाती है। कवकों द्वारा क्या होता है, नष्ट कर दी जाती है, जिससे सिर के बाल टूटने लगते हैं। सिर के बाल क्या हो जाते हैं, टूटने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाद, क्या दाद, दाद जो खुजली होता है उसके बारे में है। दाद रिंग वर्म, क्या रिंग वर्म, यह रोग जो है टाइकोफाइट्रॉन, क्या टाइकोफाइट्रॉन नामक कवक से फैलता है। कवक त्वचा के अंदर अपना जाल बना देते हैं। कवक जो है त्वचा के अंदर अपना जाल बना देते हैं, जिससे त्वचा पर लाल रंग के गोले बन जाते हैं। क्या होता है, लाल रंग के गोले पड़ जाते हैं। यह एक क्या संक्रामक रोग है, यह क्या है, संक्रामक रोग है, दाद जो है रिंगवर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथलीट फुट है ना, एथलीट फुट जो है इस रोग का कवक जो है ट्राइकोफाइटोन नामक कवक है। ट्राइकोफाइटिन नामक कवक है। इस रोग का क्या संक्रमति जमीन से होता है। और इस रोग का रोगाणु जो है, रोगाणु त्वचा के मुलायम हिस्सों को प्रभावित करता है। त्वचा के जो है मुलायम हिस्से को क्या करता है, प्रभावित करता है। कौन, एथलीट फुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, खाज, क्या वहाँ था क्या दाद, यहाँ हो गया खाज। स्कैबिज, क्या स्कैबिज, इस रोग का कारक है एकेरस, क्या एकेरस स्कैबिज, स्कैबिज है। इस रोग में त्वचा में खुजली होती है। दाद में जो है, खाज में, त्वचा में क्या हो जाता है, खुजली होती है तथा सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं। खुजली होने के कारण क्या होता है, सफ़ेद दाग क्या होता है, पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोटोजुआ जनित रोग, क्या है प्रोटोजुआ जनित रोग। प्रोटोजुआ जो है बॉर्न डिसीज, निद्रा रोग, क्या निद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस, क्या स्लीपिंग सिकनेस। यह रोग जो है डिपेनोसोमा, क्या डिपेनोसोमा है ना, ट्रिपेनोसोमा है। क्या है, ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोजुआ के कारण उत्पन्न होता है। यह एक परजीवी है जो सीसी मक्खियों है ना, सीसी मक्खियों के शरीर में आश्रय लेता है। क्या होता है, आश्रय लेता है। इस मक्खियों के काटने से रोगाणु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे लसिका ग्रंथियां बढ़ जाती है और शारीरिक तथा मानसिक क्या है निष्क्रियता, क्या है क्या मानसिक निष्क्रियता उत्पन्न हो जाती है। शरीर में दर्द तथा कमजोरी महसूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या मेरे प्यारे फिर से पढ़ाते हैं। मलेरिया जो है यह रोग प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजुआ से होता है। मादा एनोफिलीज मच्छर के शरीर में आश्रय लेता है। मादा एनोफिलीज क्या है, मच्छर के काटने से मनुष्य को क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, मनुष्य के शरीर में पहुंचकर उसे क्या रुगन कर देती है। इस रोग में जाड़े के साथ बुखार आता है। लाल रुधिराणु नष्ट हो जाता है। रक्त की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरिया, क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, पायरिया रोग कैसे होता है। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, पायरिया, यह जो है एंट अमीबा है। पायरिया जो है यह एंट अमीबा क्या जिंजिबेलियस नामक प्रोटोजुआ के कारण होता है। इसमें मसूड़े से पस निकलता है। जब मसूड़ा जो है, मसूड़ा के नीचे देखिएगा
तो थोड़ा सा भी अगर मसूड़ा दाबेगा तो वहाँ से पस निकलेगा, ब्लड आएगा, तो समझ जाइए कि क्या पैरिया हो गया है। दांत के नीचे जो मसूड़ा होता है उसमें थोड़ा सा अगर दाब दीजिएगा तो वहाँ से क्या होगा, ब्लड मारे आने लगेगा और पस निकलेगा, तो समझिए क्या पैरिया हो गया है। तो नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है, इसमें जो है मसूड़ों से पस निकलता है तथा दांतों की जड़ों में घाव हो जाता है। दांतों के जड़ों में क्या हो जाता है, घाव हो जाता है, इसी कारण क्या होता है, पस निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है काला जार। क्या है काला जार? यह जो है लिस्मेनिया डोनोवानी, क्या है, लिस्मेनिया डोनोवानी नामक प्रोटोजोआ से फैलता है। इस परजीवी का वाहक बालू मक्खी है। इस परजीवी का वाहक क्या है, बालू मक्खी है। जैसे सैंड फ्ले है, इसमें रोगी को तेज बुखार आता है। रोगी को क्या होगा, तेज बुखार आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, काम पे सुपारी नहीं, कान पे सुपारी नहीं मिलता है। कान पे जो है सुपारी जो है कभी नहीं मिलता है, तो उसी को काम पे सुपारी नहीं मिलता है। तो काम मतलब का से काला जार, म से मलेरिया, पे से पेचिस, सुपारी से सोने की बीमारी है ना, पा से पैरिया नहीं मिलता है, पैरिया जो है नहीं मिलता है। तो काम पे सुपारी नहीं मिलता है, इसका फार्मूला हुआ अति सूत्र ट्रिक से याद करने का हो गया। काला जार, मलेरिया, पेचिस, सोने की बीमारी सब पैरिया सब बीमारी है। नेक्स्ट अगला है आनुवंशिक रोग। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, आनुवंशिक रोग, जेनेटिक्स डिसेस। क्या है वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। क्या है, कलर ब्लाइंडनेस। इस रोग से ग्रसित व्यक्तियों में लाल एवं हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होता है। इससे मुख्य रूप से क्या होता है, पुरुष प्रभावित होता है, और क्योंकि स्त्रियां केवल वाहक कैरियर का काम करती है, स्त्रियों में यह रोग तभी होता है जब इसके दोनों गुणसूत्र, क्या दोनों गुणसूत्र XX प्रभावित हो। यह एक गुणसूत्र X पर वर्णांधता के जीन हो तो स्त्रियां वाहक का कार्य करेगी, लेकिन वर्णांध नहीं होगी। इसके विपरीत पुरुषों में केवल X गुणसूत्र पर वर्णांधता होंगे। इस बीमारी को डाल्टोनिज्म, क्या है, डाल्टोनिज्म भी कहते हैं। यह मुख्यतः लिंग संबंधी रोग है जो पीढ़ी दर पीढ़ी फैलता है। क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। हीमोफीलिया। क्या है, हीमोफीलिया। इसमें स्त्रियां वाहक कार्य करती है, स्त्रियां जो है वाहक कार्य करती है। साधारणतः एक व्यक्ति को चोट लगने पर औसतन 2 से 5 मिनट में रक्त का थक्का बनकर बहना बंद हो जाता है, किंतु हीमोफीलिया से ग्रस्त व्यक्ति में चोट लगने पर काफ़ी समय के बाद भी रक्त लगातार बहता रहता है। रक्त में कुछ प्रोटीन की कमी के कारण थक्का नहीं बनता है। अतः शीघ्र उपचार न होने पर रोगी की मृत्यु हो जाती है। रोगी को क्या हो जाता है, सही समय पर अगर उपचार न मिले तो रोगी को क्या होगा, हीमोफीलिया रोग के कारण रोगी को मृत्यु होना पड़ेगा। तो सही समय से उपचार कराना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्नर सिंड्रोम। क्या है, टर्नर सिंड्रोम। यह रोग जो है, यह रोग अर्धसूत्री विभाजन में अनियमित से उत्पन्न होता है। विभाजन में अनियमित हो जाने से एक ऐसे अंडे का निर्माण होता है जिसमें कोई भी लिंग गुणसूत्र नहीं होता तथा दोनों लिंग गुणसूत्र जो है XX ही अंडे में चले जाते हैं। जब इस प्रकार का अंडा सामान्य शुक्राणु से निषेचित होता है तो बनने वाले जाइगोट में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कम हो जाती है। क्या हो जाती है मेरे प्यारे दोस्तों, लिंग गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है,
कम हो जाती है, क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस प्रकार के जाइगोट से बनने वाली स्त्रियों में अनेक शारीरिक असमानताएं उत्पन्न हो जाती है, जैसे शरीर अल्प विकसित, कद छोटा तथा वक्ष चपटा और जननांग अविकसित। ऐसी स्त्रियां बांझ होती है। इसमें गुणसूत्र की संख्या कितना होता है, तो 45 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले आइए मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्या है, क्लीनेफेल्टर। क्या है, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम तो क्या है, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम यह जो है, यह रोग भी अर्धसूत्री विभाजन के अनियमितता के कारण होता है। क्या होता है, रोग भी अर्धसूत्री विभाजन के अनियमितता के कारण होता है। किसके कारण होता है, अर्धसूत्री विभाजन के अनियमितता के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या समान से अधिक 47 हो जाती है। ऐसे जाइगोट से उत्पन्न पुरुष में स्त्रियों लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। इसमें पुरुष का फ्रिसन अल्प विकसित एवं स्तन स्त्रियों के समान विकसित हो जाते हैं। ऐसे पुरुष नपुंसक होते हैं। क्या होते हैं, नपुंसक होते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है डाउन्स। क्या, डाउन्स सिंड्रोम या मंगोलिज्म। क्या, मंगोलिज्म। यह रोग भी अर्धसूत्री विभाजन में अनियमितता के कारण क्या होता है। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होगा, ऑटोसोम। क्या, ऑटोसोम। ऑटोसोम का बंटवारा सही प्रकार से नहीं हो पाने पर बनने वाले जाइगोट में गुणसूत्रों की स्थिति असामान्य हो जाती है। इस प्रकार के जाइगोट से विकसित भ्रूण कुछ ही समय पश्चात मर जाता है और यदि जीवित रहता भी है, अगर जीवित रहता भी है तो विकसित होने वाला वयस्क जो है वह क्या होता है, मंद वृद्धि, आंखें टेढ़ी, जीभ मोटी तथा अनियमित शारीरिक ढांचा का होता है। अनियमित क्या होता है, शारीरिक ढांचा का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले आइए। अगले क्वेश्चन क्या है, पटाउ सिंड्रोम। क्या, पटाउ सिंड्रोम। इसमें रोगी का ऊपर का ओठ जो है बीच से कट जाता है। बीच से क्या हो जाता है, कट जाता है। तालू में दरार हो जाता है। तालू जो है में क्या होता है, दरार हो जाती है। इस रोग में रोगी मंद बुद्धि, नेत्र रोग आदि से प्रभावित हो जाता है। इसे क्या कहा जाता है, कौन सा रोग कहा जाता है, पटाउ सिंड्रोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पटाउ सिंड्रोम कहा जाता है। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं इसको। पटाउ सिंड्रोम जो है, इसमें रोगी का ऊपर का ओठ जो है बीच से कट जाता है। तालू में दरार हो जाता है। इस रोग में रोगी मंद बुद्धि जो है, नेत्र रोग आदि से प्रभावित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अन्य रोग, मतलब अदर डिसीज। क्या, डायसिस। तो अगला क्या है, फाइलेरिया। क्या है, फाइलेरिया। यह रोग जो है अनेक प्रकार के सूत्रकृमियों के कारण होता है, जिनमें प्रमुख है वरुचेरिया, बैंक्रोफटाई। इस रोग से लसिका वाहिनी और ग्रंथियां फूल जाती है, जिसे क्या कहते हैं, फाइलेरियोसिस कहा जाता है। फाइलेरिया की भांति इस रोग के आरंभ में भी ज्वर आ जाता है। आरंभ जैसा ही होता है तो क्या होता है, बुखार आने लगता है, फीवर आ जाता है। हाइड्रोजन की टिकिया से रोगी को आराम मिलता है। फाइलेरिया के रोगों के लिए दही, केला, अन्न, चर्बी और
प्रोटीन क्या जनित खाद्य पदार्थ वर्जित होता है, नहीं लेना चाहिए फाइलेरिया वाले को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या मधुमेह मतलब डायबिटीज, क्या डायबिटीज, यह जो है अग्नाशय से संबंधित रोग है। किससे है? अग्नाशय से संबंधित रोग कौन सा है? तो मधुमेह डायबिटीज है। जो इंसुलिन का पर्याप्त स्राव नहीं होने के कारण, क्या इसमें इंसुलिन का क्या है? पर्याप्त स्राव नहीं होने के कारण होता है। इंसुलिन दो प्रकार के कार्य करती है। इंसुलिन जो है दो प्रकार की कार्य करती है। पहला जो है भोजन का कार्बोहाइड्रेट वाला भाग पचकर शर्करा में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? शर्करा में। कहाँ? शर्करा में परिवर्तित हो जाता है, जो इंसुलिन की प्रतिक्रिया से खंडित होकर तंतुओं में मिल जाता है। खंडित होकर कहाँ मिल जाता है? तंतुओं में मिल जाता है। इसके अभाव में यह शर्करा रक्त में चली जाती है। क्या हो जाता है? रक्त में चली जाती है। इसी कारण क्या होता है? मधुमेह रोग जो है उत्पन्न होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन, सेकेंड बी। इंसुलिन यकृत और पेशियों में ग्लाइकोजन संचित करने में मदद करता है। इसका पर्याप्त मात्रा में स्राव नहीं होने पर यकृत में अगर हमारे शरीर में जो है पर्याप्त मात्रा में अगर स्राव नहीं होगा इंसुलिन, तो क्या हो जाएगा? यकृत में ग्लाइकोजन का उपयोग होता है और ग्लाइकोजन की मात्रा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। ऐसी स्थिति में तंतुओं में प्रोटीन और संचित वसा शर्करा में परिवर्तित होने लगते हैं। इससे रक्त में शर्करा की मात्रा और बढ़ जाती है और यह जो है शर्करा मूत्र के माध्यम से, किसके द्वारा? शर्करा जो है मूत्र के माध्यम से बाहर निकलने लगती है। क्या होता है? बाहर निकलने लगती है जिससे मधुमेह की संज्ञा दी जाती है। क्या दी जाती है? मधुमेह की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट है दिल का दौरा। क्या? दिल का दौरा, हार्ट अटैक। क्या? हार्ट अटैक। इसे क्या कहते हैं? दिल का दौरा। हृदय धमनियाँ। क्या? हृदय धमनियाँ हृदय के पेशी तंतुओं को रक्त पहुंचाती है। क्या पहुंचाती है? रक्त पहुंचाती है। हृदय धमनिया में रक्त जम जाने के कारण हृदय के पेशी तंतुओं को रक्त नहीं मिल पाता है। हृदय के पेशी तंतुओं की रक्त नहीं मिल पाता है। इससे हृदय में दर्द होता है। हृदय में क्या होता है? दर्द होता है, जिससे हृदय शूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हृदय शूल कहा जाता है। फलतः हृदय रक्त का संचार जो है नहीं कर पाता है। हृदय रक्त का संचार जो है नहीं कर पाता है। इससे हृदय गति का रुक जाना या हृदय घात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हृदय घात कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त ज्वर। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? पित्त ज्वर, येलो फीवर। यह जो है रोग सामान्यतः दक्षिण अमेरिका